बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रोशनी का सफ़र साथ साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को वो मसाइल बताएंगे कि जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो बहुत ही अहम मसाइल है, गौर से आखिर तक सुनिएगा और देखिएगा। अगर खून हलक में चला जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। भाई अगर हलक के अंदर खून चला गया तो उससे आपका रोज़ा टूट गया। अगर आपको यकीन है कि हाँ वाकई खून चला गया है और तूक से उसकी मिकदार ज्यादा है तो आपका रोज़ा टूट गया। इसी तरीके से आपने जानबूझकर, एक तो होता है ना पता नहीं होता, आपने जानबूझकर कुछ खा पी लिया और या जिमा कर लिया तो इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से नहाते वक्त अगर आपका मुंह में पानी चला जाता है, नहाते वक्त मुंह में पानी चला गया तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। अगर रोज़े में कुछ खा पी लिया भूल कर कुछ खा पी लिया तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े में कान में और नाक में पानी डाल सकते हैं कि नहीं? भाई कान में तो न डाले, अलबत्ता नाक में डाल सकते हैं। नाक में डालने से कुछ नहीं, अगर कान में डालेंगे अंदर चला गया तो उससे आपका रोज़ा टूटने का अंदेशा है। इसी तरीके से रोज़े में गरगरा करना और नाक में पानी डालना इससे भी मना किया गया है, क्योंकि हत्तल इम्कान हो सकता है कि पानी अंदर चला जाए और उसकी वजह से आपका रोज़ा टूट सकता है। इसी तरीके से वो एक और अहम मसला आ गया खुसूसन पंजाब वालों के लिए कि सिगरेट या हुक्का पीने से रोज़ा टूटता है या नहीं। बाज़ लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई नस्वार तो हम लोग जो है ना सिर्फ यहाँ पे रखते हैं और उसकी जो तूक होती है वो भी बाहर फेंकते हैं, अंदर नहीं लेके जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, चाहे नस्वार हो, चाहे हुक्का हो, चाहे सिगरेट हो, इन चीज़ों से आपका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे लोहा किसी ने खा लिया, एक तो वो चीज़ है ना, जैसे मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीज़ है, रोटी किसी ने खा ली, पानी पी लिया, किसी ने लोहा, मिसाल के तौर पे सिक्का था, सिक्का किसी ने निगल लिया, या इसी तरीके से कोई प्लास्टिक वगैरह था, उससे उसको जैसे प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक के फूल है, ये मैंने निगल लिए या कागज़ मैंने निगल लिया, जानबूझकर निगल लिया, तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा, इससे भी आपका रोज़ा टूटेगा। लेकिन सिर्फ इस रोज़े की क़ज़ा आएगी, आप पे कप्पारा नहीं आएगा। कप्पारा सिर्फ उस सूरत में आएगा जब आप कोई खाने पीने की चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे रोटी खा लिया, बर्गर खा लिया, खाने पीने की चीज़ आपने खा लिया या जिमा कर लिया, दुखूल कर लिया अपनी बीवी के साथ, उस सूरत में आप पे कप्पारा भी है और इस सूरत में आप पे क़ज़ा भी है, दोनों है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ खा ली, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, किसी ने सिक्का निगल लिया या कोई कागज़ प्लास्टिक का फूल वगैरह था, जिस तरीके से ये है, ये निगल लिया, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इस रोज़े की क़ज़ा होगी, कप्पारा नहीं होगा। क़ज़ा और कप्पारा क्या है इसके बारे में मैं डिटेल से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। कोई बंदा ऐसे था कि निवाला मुंह में रख के सो गया, सहरी के वक्त में निवाला मुंह में रख के सो गया। अब जब उठा तो उसको पता चला कि भाई सहरी की अजान तो हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, तो अब इस सूरत में इसके रोज़े का क्या हुक्म है? भाई इस सूरत में इसका रोज़ा टूट गया, इस सूरत में इसका रोज़ा टूट गया और इस रोज़े का वही हुक्म है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क़ज़ा होगी, कप्पारा नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो गुटके मावे वाले होते हैं, अक्सर जैसे सहरी खाते हैं और फौरन बाद गुटका मावा जो है ना चालिया मुंह में रख देते हैं और उनकी आंख लग जाती है, सो जाते हैं। या इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि रोटी का निवाला या कोई और चीज़ मुंह में रख के, पान मुंह में रख के सो गए, लेकिन जब उठ के पता चला कि टाइम तो निकल चुका है, इस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से दांत में कोई चीज़ फंसी हुई थी, सहरी में गोश्त मोश कबाब मबाब खा लिया और आपके दांत में कोई चीज़ फंसी हुई रह गई, कोई गोश्त का टुकड़ा, कोई छोटा सा फंसा हुआ रह गया और आपने उसको निकाल लिया, और निकालने के बाद आपने क्या किया, उसको निकल लिया कि ये तो मैंने रात का खाया हुआ है, ये तो मैंने रात को सहरी के टाइम पे खाया हुआ था, उस टाइम से रखा हुआ है। तो भाई ये ऊँट की कुहान नहीं है, ये ऊँट की कुहान नहीं है। आप जैसे अगर निकाल के आपने निगल लिया और उसकी मिकदार चने की जो दाल होती है उससे उसकी मकदार के बराबर हो तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, ये तो था
दांतों के अंदर कोई चीज फंसा हुआ है, अब आपने बाहर से कोई चीज डाल दिया, कोई तिल का जो तिल होता है, तिल, वो आपने डाल दिया, बाहर से मामूली सी चीज भी डालने से आपका रोजा टूट जाएगा। मामूली सी चीज भी होगी, ये तो वो था ना जो दांतों में फंसा हुआ था, बाहर से आप कोई भी मामूली सी चीज भी अंदर करोगे और हलक के नीचे हो जाएगी, आपका रोजा इससे टूट जाएगा। इसी तरीके से किसी औरत को आपने बोसा दे दिया, मतलब पप्पी वगैरह दे दी किसी औरत को, या किसी औरत को देखते हुए आपका इंजाल हो गया, काम खराब हो गया, तो इस सूरत में क्या होगा भाई? इस सूरत में ये है जैसे मिसाल के तौर पे आपने जिमा नहीं किया, आपने सिर्फ देखा और जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और कोई सामने कोई औरत है वो सामने बैठी हुई है, मेरे सिर्फ देखने से मेरा काम खराब हो गया, सिर्फ देखने के हद से, आपने हाथ माथ नहीं लगाया, टच मच नहीं किया, इस सूरत में जब आपका इंजाल हो जाएगा तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जब आप टच करोगे तो टच करने से अगर आपका इंजाल हो जाएगा तो इस सूरत में आपका रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से कोई हाथ के साथ मन्नी निकाल दे, अपने हाथ से अपने आप से केल रहा था और मन्नी निकाल ली, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो दोनों का रोजा टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ उस रोजे की कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। मसला आपको समझ में आ चुका होगा। डिटेल के साथ, वजाहत के साथ बता देता हूं। अगर कोई अपने हाथ से मनी निकालेगा, उस सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और इस सूरत में इस रोजे का आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि तमाम मसाइल आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। फिर भी कोई मसला समझ में नहीं आया हो, किसी मसले की वजाहत चाहते हो, तो आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, इंस्टा भी आप लोग रब्ता कर सकते हो, कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। मिलने